नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड जब भी हम पढ़ाते हैं उस वक्त सबसे बड़ी बात है कि जब भी एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई, सबसे पहले तो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट पहले किए नहीं जाते थे क्योंकि ये नॉर्मेटिव साइंस था। क्योंकि फिर पॉजिटिव साइंस के लिए जब सबसे पहले जर्मनी में जेबी ऊंट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में सबसे पहले उन्होंने कुछ एनिमल्स लिए और उस एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। और एक्सपेरिमेंट शुरू करते वक्त सबसे पहले उन्होंने जो चूहा हुआ, पैरट्स है, मंकी, इन सब एनिमल्स के ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि जिस तरह ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिस तरह हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिकली इस लेवल में सिस्टमेटिक किस तरीके से कोई प्रकार का जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट सही तरीके से एक कंडीशन में आता है तो नेक्स्ट कंडीशन में भी वही रिजल्ट आता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में, यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी उसी तरीके से एक स्टडी मेथड करके इसको यूज किया गया। और ये स्टडी मेथड करके यूज करते वक्त यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ये सभी बातें हो सकती है। और जब हो सकती है तो उस वक्त हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, कोई प्रकार का प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करना, उसी को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। तो इसमें ये मोस्ट साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक इसलिए है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसका रिजल्ट जो है उस प्रोसीजर से जाने के बाद सेम कंडीशन में बार बार करने के बाद में वही आता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटीज हो गई, इस वजह से ये मोस्ट साइंटिफिक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड जो देखा, हमने एक्सट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन में भी वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन करते वक्त जो है साइंटिफिक मेथड कहाँ तक इम्प्लीमेंट होती है, मगर वहां पर तो ऑब्जेक्टिव जो है वहां पर सब्जेक्टिविटी आती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं। क्योंकि जब भी खुद के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उस व्यक्ति के जो है पूर्वाग्रह जो है वो सामने आ जाते हैं और वो आने के बाद उस तरीके से कार्य करते वक्त वहां उनकी खुद के पूर्वाग्रह आने के बाद में कुछ रिजल्ट जो अपने तरीके से, अपने हिसाब से वहां पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट होने के बाद में यहाँ पर टोटली ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इसलिए कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो जिस कंडीशन में आएगा उस कंडीशन में वहां एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आता है, क्योंकि वहां पर कोई प्रकार के पूर्वाग्रह नहीं आते दोस्तों। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट ये नाम जो है, ये एक्सपेरिमेंट ये नाम लैटिन में एक्सपेरिमेंटम इस शब्द से आया। और एक्सपेरिमेंटम का मीनिंग है कोई प्रकार की टेस्ट या ट्रायल। अगर कोई प्रकार की अगर ट्रायल लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, अगर ये टेस्ट लेने के बाद जो है उसको सिद्ध करते हैं या फिर प्रूव करते हैं, जो प्रूव करने की जो मेथड है वो साइंस में है, उसी प्रकार की यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जाता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटम इस शब्द से एक्सपेरिमेंट यह शब्द आया और इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटम का ट्रायल या फिर टेस्ट कोई प्रकार की। तो इसी वजह से इसका नाम एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसा रखा गया है। दोस्तों, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति की तो जरूरत होती है और 2 व्यक्ति होने के बाद ही वहां पर कोई प्रकार का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को शुरुआत होती है। अब जो एक्सपेरिमेंट को जब ट्रायल को शुरुआत होती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करें, फिर वो एनिमल्स है या ह्यूमन बीइंग्स है। क्योंकि इसमें से जो भी है, जिसका भी हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके भी जो वेरिएबल है उसका स्टडी करने वाले हैं, स्टडी करते वक्त वहां पर जो है कुछ वेरिएबल वहां पर कंट्रोल किए जाते हैं। अब वो कंट्रोल कंडीशन जो है, तो जब भी कंट्रोल कंडीशन आती है वहां पर तो किस वेरिएबल पे कंडीशन जो है कंट्रोल करना चाहिए और कौन से कंडीशन पे कंट्रोल करना चाहिए, ये सभी बातें पहले तय हो जाती हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को शुरुआत की जाती है। इसमें सबसे पहली बात है कि 2 ग्रुप एटलीस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर 2 ग्रुप है तो ही हम यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा और एक जो ग्रुप है वहां पर कोई प्रकार के जो है जो वेरिएबल्स है वो फ्री रहते हैं और बाकी जो है कंट्रोल ग्रुप रहते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप रहता है वहां पर से
उस वेरिएबल पे क्या इफेक्ट होता है ये पता चल जाता है। जैसे ए ग्रुप है और बी ग्रुप है और वो सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, और उसका सिमिलर ग्रुप होने के बाद में जैसे क्लास में कुछ बच्चे होशियार हैं और कुछ बच्चे बहुत ही स्लो लर्नर है। जब होशियार बच्चे और स्लो लर्नर है तो इनमें क्या किया जाता है कि एक बच्चों पे अगर कोई प्रकार का लेक्चर मेथड है, अगर मेथड इंप्लीमेंट करना है तो जैसे ही हम एक होशियार बच्चों पे अगर लेक्चर मेथड अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यह सभी कंट्रोल ग्रुप हो गया, और जिसको फ्री छोड़ा गया है वो दूसरा ग्रुप हो गया, और सेम एज है, सेम क्लास है, और सेम क्लास होने के बाद में वहां पर पता चलता है कि लेक्चर होने के बाद वहां पर उससे जो है कोई प्रकार का रिजल्ट क्या मिलता है। जब भी ये लेक्चर मेथड इंप्लीमेंट हो गई और इंप्लीमेंट होने के बाद में इनमें पता चलेगा इनका अचीवमेंट जो नॉन कंट्रोल ग्रुप है उससे ज्यादा रहेगा, यह पता चलता है, और इसी वजह से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाता है। अब इसमें सबसे पहली बात है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देखेंगे। उसके पहले जो है हमें देखना है कि ये लिविंग बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग पे जब भी यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र चल जो बोलते हैं वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र चल उसमें है स्टिमुलस वेरिएबल जो है, क्योंकि हमें कोई भी हमारा जो बिहेव होता है, जब भी बिहेव होता है तो हम अंदर से स्टिमुलाइज होते हैं, जब तक हमें प्यास नहीं लगती कि हम पानी के पास नहीं जाते, क्योंकि अंदर से हम स्टिमुलाइज इसलिए हो गए कि हमें प्यास लगी है इसलिए हम पानी के पास जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ स्टिमुलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई स्टिमुलाइज नहीं होता तब स्टिमुलेट होने के बाद ही वो व्यक्ति उनके मूवमेंट या उसके रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो उसमें सबसे पहला है रिवार्ड है, पनिशमेंट है, उसके बाद रेस्ट पीरियड है, ड्रग्स है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है और असाइन टास्क है। जैसे कोई प्रकार का अगर उद्देश्य उनके सामने है तो ही वो पर्सनैलिटी हलचल करने वाला है, आगे जाने वाला। इसमें और इंटरनल जो कुछ बातें हैं तो वो भी बातें सबसे पहले है एज, उसके बाद सेक्स, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट और फिर मोटिवेशन और आईक्यू, और आईक्यू के बाद जो है रिलायबिलिटी, उसकी रिजेंबल्स और हेल्थ, पर्सनालिटी और हेल्थ। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये एज पे यही जो है एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करते हुए जब भी रिवार्ड अगर देते हैं इस पर्सनालिटी को तो उसके बाद उनके एटीट्यूड चेंज होंगे, उनमें एक प्रकार का फीलिंग बदल जाएंगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मतलब ये वेरिएबल जो है डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल में जो बदलाव आएगा जो फीलिंग है। अब किसी को अगर पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट देने के बाद में ये पर्सनालिटी जो है ये पर्सनालिटी पे इफेक्ट जैसे होता है, जैसे ये पर्सनालिटी पे इफेक्ट होता है कि जैसे पनिशमेंट दी, पनिशमेंट देने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर उसका इस पर्सनालिटी पे इफेक्ट होगा, और इफेक्ट होने के बाद में उनका परफॉर्मेंस बदल जाएगा, उसके फीलिंग्स बदलेंगे क्योंकि उनको गुस्सा आ जाएगा। इस तरीके से पनिशमेंट के बाद या फिर उसको फील होगा, इंसल्ट फील होगा। इसी तरीके से इनके ऊपर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब तक पनिशमेंट है तब तक उन्हें वो एग्रेसिव नहीं होगा। या फिर कभी कभी ऐसा रिवार्ड किया तो उसके बाद में उसमें खुशी निर्माण हो जाएगी और वो खुश होकर और भी अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेगा और उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। यह ओ का मतलब है कि कोई प्रकार का जब भी हम इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। अब जब भी हम साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो व्यक्ति को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि वो लिविंग बीइंग में एनिमल, प्लांट या फिर कोई प्रकार की जो है दूसरा भी लिविंग बीइंग हो सकता है जो मूवमेंट कर सकता है, इसलिए उसे ऑर्गेनिज्म यह शब्द हम यूज करते हैं, इसके लिए ओ इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके से जब अगर दो ग्रुप है उस दो ग्रुप पे इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है इस तरीके से जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो है एबिलिटी टू मैनिपुलेट। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इनके क्या कम और ज्यादा है ऐसा इसका हम उसमें तर्क वितर्क या उसके ऊपर फर्क देखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनमें फर्क देख लेते हैं कि ये इस पे परफॉर्मेंस कितना अच्छा मिला या कम मिला है उस तरीके से। उसके बाद यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप्स। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक एडवांटेज है कि हम यहाँ ग्रुप जो है कंट्रोल ग्रुप हम यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स
और उसी वक्त जो है वेरिएबल भी कंट्रोल किए जाते हैं। एक फायदा इसमें। और रेप्लिकेशन पॉसिबल, मतलब ऐसे जिस तरीके से यहाँ पर पहली बार हमें क्या मिला था, रिजल्ट मिला था, उसी प्रकार उसी तरीके से दूसरी बार भी हमें, तीसरी बार भी एक प्रकार का जैसे कि वैसा हमें क्या उसका आंसर मिलता है। इसको रेप्लिकेशन पॉसिबल होना जो कहते हैं कि जैसे कि पॉसिबल रेप्लिकेशन, उसका प्रतिबिंब जैसा, एक प्रतिकृति, उसकी प्रतिमा ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट होता है। और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट पॉसिबल। अब यहाँ पर यह जरूरी है कि फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके, जहां पर जो भी एनिमल्स है, प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स है और कोई प्लांट्स है, और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऐसा है, ये टोटली आर्टिफिशियल इसलिए है और आर्टिफिशियली ऑफ द लैब्स। अब पूरा जब भी लैब एस्टेब्लिश करते हैं या लैब बनाते हैं या वहां पर कोई प्रयोग करते हैं, तो वहां पर टोटली वो वहां कृत्रिमता आ जाती है। क्योंकि आर्टिफिशियल इसलिए आ जाती है कि वहां पर जब भी हम किसी के पास जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उनको बता देते हैं, जैसे ही बता देते हैं तो उनके बिहेव चेंज हो जाते हैं। जब बिहेव चेंज हो गए तो उनका जो फीलिंग चेंज, उन्हें पता चल जाता है या कि हमारे ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और हमारे ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो चाहिए उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ उनकी भावनाएं वो छुपा लेता है। इसलिए ये टोटली आर्टिफिशियल है, ये एक ड्रॉबैक है इसमें, डिसएडवांटेजेस। दूसरी बात है नो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। यहाँ पर कोई प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है पहले के नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर पहली बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए वहां पर ऐसे सैंपल्स नहीं मिलते। एक्सपेंसिव, ये टाइम कंज्यूमिंग और फिर इसमें जो है खर्चा भी जो होता है और ये कॉस्टली पड़ता है, ये एक्सपेंसिव है इस वजह से, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति की या ग्रुप की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक्सपेंसिव है। फोकस ऑन द प्रेजेंट, सिर्फ हम अभी क्या चल रहा है इसी बात पे फोकस किया जाता है। हमारे आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, ये सब बातें जो यहाँ पर ध्यान में नहीं ली जाती और इसलिए प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। इमीडिएट फ्यूचर, हम क्या सोचते हैं तुरंत हमें आगे की कोई रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं, मगर हर बार ऐसा नहीं होता, तुरंत कोई प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे रिजल्ट मिलने के लिए भी टाइम लगता है। और इथिकल लिमिटेशंस, कोई भी धार्मिक या कोई प्रकार का हमारा नैतिक काम है या कोई प्रकार का वहां पर वैसे फिलोसॉफिकल है, तो वहां पर एक लिमिटेशंस आ जाता है, क्योंकि वहां पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं चलते, वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है यहाँ पर जब भी यूज करते हैं, तो ये जो इमेजिनरी यहाँ पर बताया गया है, ये मेन है कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त किसी के हेल्थ के ऊपर अगर इफेक्ट है, अगर उनका रेस्ट पीरियड है और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उनके फीलिंग ठीक से नहीं रहे। क्योंकि किसी को अगर आप कोई प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उनके मन में कोई प्रकार का इस तरीके से कोई प्रॉब्लम पहले से ही कर करके है, तो उसके बाद उनके पर्सनालिटी में चेंज आ जाएगा और उनका परफॉर्मेंस बदल जाएगा। इसी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देता है और उस वजह से ये चेंज हो जाता है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में यहाँ पर जिस तरीके से साइंस में भी रिजल्ट जिस तरीके से बार बार एक कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें से एक बात जो है, एक वेरिएबल को हम वहां पर कंट्रोल करके रखते हैं और बाकी वेरिएबल जो है उनको भी यहाँ पर जो है उसको प्रेजेंट नहीं करते। एक इसमें से कुछ तो भी है, उनमें से पढ़ाई करते हैं या रेस्ट पीरियड है, ड्रग्स है, अगर कोई ड्रगिस्ट है या कोई फिर ड्रिंक करता है या टोबैको च्यूइंग है, तो वैसे व्यक्ति के मूड में क्या फर्क पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस और फीलिंग क्या रहते हैं, यहाँ पर तुरंत पता चल जाता है कि उनमें कैसे बदल होता है। तो फिर उनका ड्रेस दूर कैसे किया जाए, उनका अगर ड्रिंकिंग है बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर उसी तरीके से टोबैको च्यूइंग है, तो यह दूर करने के लिए हमें इस पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पर इनके जो बातें हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पनिशमेंट या रिवार्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद उनके ड्रिंक भी कम कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आप लोग समझ गए होंगे कि
यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटल मेथड में साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर साइंटिफिकली ये प्रूव होता है, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंट मेथड कहा जाता है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए माइंड गैलेक्सी यूट्यूब को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आगे चल के हम और बेहतरीन आपके लिए सब्जेक्ट सामने ला सके। नमस्ते।